वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एस वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 5 एक्सरसाइजेज क्वेश्चन 18 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मान लीजिए कि पिछले प्रॉब्लम में सीलिंग एलिवेटर का है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इलोंगेशंस पता कीजिए। आंसर, पिछले प्रॉब्लम की तरह मास ऑफ द ब्लॉक m = 2 kg, g हम लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट फोर्स ब्लॉक का होगा W = mg = 2 × 10 = 20 न्यूटन। चूँकि एलिवेटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो इसमें अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हमें एक सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। तो यहाँ सूडो फोर्स P = ma लगाना होगा डाउनवार्ड्स डायरेक्शन में। तो ब्लॉक पर अब टोटल फोर्स डाउनवार्ड्स हो गया W वेट फोर्स और P सूडो फोर्स। तो W + P = 20 न्यूटन प्लस 2 × 2 न्यूटन, क्योंकि P = ma लेते हैं, तो टोटल फोर्स डाउनवार्ड्स हो गया 24 न्यूटन। ब्लॉक पर लगने वाला यही 24 न्यूटन का फोर्स स्प्रिंग पर भी फोर्स लगेगा, इसीलिए इसी फोर्स 24 न्यूटन के कारण स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट K = 100 न्यूटन पर मीटर, अतः इलोंगेशन x = F/K, दैट इज x = 24/100 मीटर = 0.24 मीटर। तो पहले पार्ट का आंसर हुआ कि 2 kg ब्लॉक के कारण और एलिवेटर के अपवर्ड एक्सेलरेशन के कारण स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा वो होगा 0.24 मीटर। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। जब फर्दर 1 kg ऐड किया जाता है, इसके कारण टोटल फोर्स क्या होगा? इसका वेट फोर्स 1 × 10 = 10 न्यूटन और इस पर लगने वाला सूडो फोर्स P' = 1 × 2 = 2 न्यूटन। तो टोटल एडिशनल डाउनवर्ड फोर्स हो गया F' = W' + P' = 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन = 12 न्यूटन। तो फर्दर इलोंगेशन x' होगा F'/K = 12/100 मीटर = 0.12 मीटर, अर्थात फर्दर इलोंगेशन 0.12 मीटर होगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।